नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं सिद्धार्थ रदोत्रा। जिस तरह से आपने एक मामला देखा था जम्मू में, काफ़ी हैरान कर देने वाला मामला जो है वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से निकल कर सामने आया था, जिसमें 1 नवंबर को एक महिला लिफ्ट में जो है वो फंसती है। उसके बाद 6 नवंबर को जो है उसकी मृत्यु हो जाती है और वहीं परिवार की तरफ से आरोप ये लगाया जाता है कि हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण जो है ये मृत्यु होती है। हमारे साथ आज परिवार है और मैं आनंद नगर में पहुंचा हूँ, उनके घर में पहुंचा हूँ और उनकी फैमिली जो है मेरे साथ है, उनके हस्बैंड मेरे साथ है, उनकी बेटी मेरे साथ है और भी परिवार के सदस्य मेरे साथ है। आज उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहानी जो है इसके पीछे है, क्या कुछ बात जो है वो हुई थी। सबसे पहले उनके पति की बात चलते हैं और उनसे जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम पंकज अरोड़ा है। पंकज जी, क्या बात हुई थी 1 नवंबर को जिस तरह से हॉस्पिटल आपकी पत्नी गई थी? बताया ये जा रहा था कि लिफ्ट में जो वो फँसती है, पूरी कहानी क्या हुई थी बताइए? अब एग्जैक्ट कहानी तो मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन 1 नवंबर को मैं एडमिट हुआ था। मेरे ब्लड सैंपल लेके वो 0 फ्लोर पे उसको जाना था, 25 नंबर रूम में मेरे ब्लड सैंपल्स लेके। तो नर्स टोल्ड के आप नहीं जाओगे, अटेंडेंट जाएगा। तो वो मेरे सैंपल्स लेके 0 फ्लोर पे जा रही थी, तो अचानक तो लिफ्ट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। लिफ्ट जो था वो अपने आप ही चल पड़ी, जो कि मुझे प्रत्यक्षदर्शियों ने वहां बताया, लोगों ने, कि लिफ्ट अपने आप ही चल पड़ी। और वो लिफ्ट ऊपर की तरफ चल पड़ी और वो बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी, तो वो उसमें वो उसका सिर फंस गया। और उसके बाद वो सीरियस हो गई। उसको 20-25 मिनट के बाद, उसको बहुत कोशिश करने के बाद उसको निकाला गया। और 45 मिनट एज पर मेडिकल रिकॉर्ड, एज पर हॉस्पिटल का रिकॉर्ड से 45 मिनट्स सीपीआर दिया गया। और 6 दिन वो लगातार जिंदगी मौत से लड़ती, जिंदगी से लड़ते लड़ते उसने 6 नवंबर को उसने शाम को 7:13 पर दम तोड़ दिया। उसने आखिरी सांस ली। और वो और और हॉस्पिटल्स की तरफ से ये आ रहा है कि शी वाज हाई सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, शी वाज हैविंग सम फोबिया, क्लाउड फोबिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, शी वाज डायबिटिक ओनली। वो उसको सिर्फ शुगर थी। और वो उसको अगर फोबिया कुछ भी था तो, लेकिन वो उछल के, जो हमें जो पिक्चर मिली है, वो ऊपर उछल के ऊपर कैसे पहुंच गई? लिफ्ट में ऊपर उछल के 5 फुट ऊपर कैसे चली गई? और वो लोग हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है कि लिफ्ट वहां पे एक आदमी था, उनका गार्ड था। तो अगर गार्ड था, वो अंदर था या बाहर था? और गार्ड ने उस बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? हॉस्पिटल अपनी स्किन सेव कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और हमें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब हॉस्पिटल वालों की रिपोर्ट ये आई कि भाई ये लोग, ये हमारा ही दोष है, हमारे जो विक्टिम है, जो उसी का दोष है। वो बीमार थी, उसको कितनी तरह की बीमारियां थी, ठीक है, वो बीमारी थी, तो उछल के ऊपर कैसे पहुंच गई? जो फोटो हमने देखी, हमें भी फोटो वो कहीं से बाहर से ही मिली है। और ना हमें कोई सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया, कुछ भी नहीं दिखाया गया कि भाई क्या एक्चुअल में हुआ क्या था। उसके बाद वहां पे गार्ड भी अब खड़े हैं, अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। पहले क्यों नहीं थे? उस दिन सुबह मैं भी जब एडमिट होने गया हूं, तो उस समय भी कोई गार्ड नहीं था। हॉस्पिटल में कितना बड़ा फेलियर देखते हैं ये चीज़ को? हॉस्पिटल का फेलियर ये है कि उनको कम से कम, कितने दूर दूर से लोग आते हैं जो अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, तो वो उधर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। उनकी लिफ्ट एकदम, लिफ्ट वो उनकी नहीं ठीक थी, तो दे शुड एक्सेप्ट इट इंस्टेड ऑफ वो, मतलब कि हमारे हमें सिंपैथी दिखाने के हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं वो लोग। केयर भी नहीं हुई वहां पर? केयर तो जो देखो, केयर तो जो हुई उसके बारे में मैं नहीं कुछ कहूंगा। केयर जो हुई बेस्ट पॉसिबल हुई उनकी। बट लेकिन ये तो गलत हुआ ना। shouldn't have happened at the first place. अगर वो लिफ्ट के सेंसर्स वर malfunctioning, आउट ऑफ ऑर्डर क्यों नहीं लिखा गया? एंड उस टाइम पे आई थिंक इन द इवनिंग ओनली अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड कि हाँ वो लिफ्ट में प्रॉब्लम थी। एंड आई थिंक वन मोर इंसिडेंट हैपेंड इन द इवनिंग, जो कि जो विटनेस है वो सामने नहीं आने चाह रहे। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट जो मेरी मदर के साथ हुआ shouldn't have happened. It was avoidable. It was purely a fault of the hospital authorities. And what adds salt to our wound is that they're insulting her suffering and our grief.
by saying कि she was a patient herself, she had diabetes, she had hypertension. That doesn't justify that she was stuck between the elevator door, which is clearly mentioned in the medical record which was there. I have the picture of the medical record. It is clearly mentioned that she was stuck in the elevator door. She had multiple injuries, with a right forearm injury which was later diagnosed as a fracture, and CPR was initiated for 45 minutes. अगर वो कोलैप्स हुई, सो सी ऑल्सो डॉक्टर्स उस टाइम पे क्या कह रहे थे, शी हैड हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी. व्हाट डज दैट मीन कि ब्रेन वॉज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई, राइट. जस्ट कोलैप्स होने से ऑक्सीजन सप्लाई कैसे बंद हो गया उनके ब्रेन को, एंड 45 मिनट्स का CPR क्यों दिया गया उनको फिर? तो वो अपनी स्टेटमेंट्स को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. व्हाट हर्ट्स अस द मोस्ट इज कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, दे आर नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी. वी डिडंट वांट टू गो फॉर एनी लीगल प्रोसीडिंग्स बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू टेक माय मदर होम इन पीस. बट इस स्टेटमेंट के बाद आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लेफ्ट, एंड I want justice for my mother. We all want justice. We all want justice. As there is a negligency, they should accept this. उनको एक्सेप्ट करना होगा, और हम सब यूनाइट हैं, हमारी फैमिली यूनाइट है. पहले मैं आपसे बात कर चुकी हूँ कि ये मेरी फैमिली जो है उस वक्त स्टेबल नहीं थी इमोशनली, तो वो उस पर फोकस कर रहे थे, हम पेशेंट पे ही फोकस कर रहे थे, और हमें अब जस्टिस चाहिए. अगर मैं आपके माध्यम से चाहूँगी कि अगर कोई और भी है जो इस चीज़ का विक्टिम हो चुका है, सुपर स्पेशलिटी में मुझे सुनने में आया कि बहुत सारे लोग वहाँ पे फंसे हैं, तो अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है इस मोमेंट में, तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है. काइंडली कोऑपरेट अस कि ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है कि वहाँ पे लिफ्ट चल रही है, किसी भी सोसाइटी के पीपल के साथ ऐसा हो सकता था. तो हम चाहते हैं कि कोई और भी है जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, वहाँ पे फंसा है लिफ्ट में, वो हमारे साथ जुड़े इस मूवमेंट में, क्यों, ताकि हम हॉस्पिटल को अपनी नेग्लिजेंसी का एक्सेप्ट करा सके. उनका जो फॉल्ट है वो हम एक्सेप्ट कराना चाहते हैं. मेन थिंग इज दैट. तो क्या लगता है कितना बड़ा फेलियर है इस हॉस्पिटल का, जो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि एक फैमिली में कितना उथल पुथल हो गया. हमारी फैमिली में एक पर्सन नहीं रहा, तो वो उसकी माँ नहीं रही, वो तो उसकी सारी उम्र उसको डिप्राइव रहेगी ना. तो फेलियर तो है ही है, गवर्नमेंट का फेलियर है. गवर्नमेंट शुड एक्सेप्ट इट, और उनको आके हमसे अपोलोजाइज करना चाहिए, सिंपैथी करनी चाहिए. और भी जो बातें, मेरे ब्रदर जो है वो बीमार रहते हैं, उनका पूरा खर्चा होना चाहिए बाद में. वो पेशेंट है, वो हार्ट पेशेंट है. Compensate at least. We're already a very small family, and they've made us smaller. We lost the heart of our family. My mother, he has lost his life partner. Of course, as a daughter, I'll always be here for him, but I cannot take place of my mother, can I? Our life partner also. He has been working outside of the country, that now he cannot work outside because I will not send him outside. I will keep him with me, but who will take the responsibility, who will take the accountability, who will compensate for this loss, for his medical expenses and everything? At least show some sympathy, offer us some sympathy, come to us, talk to us about it. But instead of all this, they're just issuing false statements. They're giving false stories, false statements, Yes. and contradicting their own statements. हॉस्पिटल की तरफ से कोई जवाब आया, आपको बताया उन्होंने कुछ किया? नहीं, कुछ भी नहीं. सीसीटीवी फुटेज के बारे में हम जानना चाहेंगे. हम चाहते हैं हमें फुटेज दिखाई जाए, बस मेन थिंग यही है, हमें फुटेज दिखाई जाए कि हुआ क्या था उस वक्त. हमें अभी तक नहीं बताया गया. हाँ, दे आर पैम्परिंग अस बाय टेलिंग अस कि पंकज जी आप स्ट्रेस मत लीजिए, पंकज जी आप ये हमारे हॉस्पिटल में आइए, इलाज कराइए. तो हम आपके हॉस्पिटल में नहीं आएंगे, हम वहाँ कदम नहीं रखेंगे. हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हम बिल्कुल भी नहीं आएंगे उस हॉस्पिटल में. हम इलाज कराने के लिए और भी दरवाजे खुले हैं, और भी जगहें हैं, वहीं पे जाएंगे. लेकिन हमारे मतलब पैम्परिंग करने का क्या मतलब हुआ? आए आप हॉस्पिटल की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि गार्ड जो है वो लिफ्ट में था, ऐसा कुछ लिफ्ट में तो था ही नहीं. आप हमें फोटो दिखाओ ना, हमें फोटो दिखाओ. अगर वो सुन रहे हैं तो हमें फोटो दिखाओ, आके हमारे पास आइए, हमें फुटेज दिखाइए. उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और किसकी है? कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज की? सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल अभी तक नहीं दिखाया कोई.
फुटेज, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, फुटेज तो होनी चाहिए, सीसीटीवी तो होने चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए। और भी कोई आतंकवादी एक्टिविटी हो सकती है, टेररिस्ट एक्टिविटी। कैसी केयरलेसनेस है ये गवर्नमेंट की, कितनी बड़ी केयरलेसनेस है कि सीसीटीवी नहीं है प्रॉपर प्लेस पे, तो आप हमें फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे हो अभी तक? कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आया कोई? नो वन कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया। कोई सिंपैथी नहीं, कुछ हॉस्पिटल का कोई एडमिनिस्ट्रेशन से आया कोई नहीं आया है। कोई रिस्पॉन्ड, कोई मैसेज आया उनकी तरफ से? 2 फोन आए थे उनकी डिप्टी सुपरिटेंडेंट, जी। उनका फोन आया था कल भी, बस कि आप अपना केयर कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, आप वहाँ पर आके अपना, मेरे एक्चुअली जो एंजियोप्लास्टी होनी थी, मेरी एंजियोग्राफी होनी थी पहले, उसके बाद एंजियोप्लास्टी होती है, कि आप आइए वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाइए। मैंने कहा अभी तो रिचुअल चल रहे हैं, उसके बाद देखते हैं, 13 डेज के बाद देखते हैं। फिर मैं तो इतना ही बोला, मैंने कुछ नहीं बोला उनको, कोई ऐसी बात नहीं बोली। ठीक है, अब देखता हूँ। मैम अब आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की आप मांग चाहते हैं, किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? मैंने आपको बोल दिया, जैसे उनको चाहिए कि मेरे ब्रदर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है अब, क्योंकि जिस तरह से बेचारे बीमार हैं और ज्यादा बीमार हो रहे हैं, सोच सोच के, स्ट्रेस लेके, इतनी बड़ी प्रॉब्लम उनके ऊपर आफत आ पड़ी है उनकी लाइफ में। तो मैं तो चाहती हूँ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है लाइफ की, अब उनका ही काम है, उनको आगे आके करना चाहिए, गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए। दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कोई एफआईआर करवाई है आपने कुछ? एफआईआर वो कराना नहीं चाहते हैं, ये बेटी बोलेगी एफआईआर क्यों नहीं जी कराई। FIR First things first, FIR हमने starting में क्यों नहीं कराई? Because it required a postmortem. I did not want my mother to go through a postmortem. I just wanted to take her home in peace. I wanted to bring her home because she suffered enough in the hospital for 6 days. For an FIR, postmortem was important. I did not want to go for an FIR. Now, if I go for an FIR, my father, as you already know, has a lot of medical issues. We cannot run into police stations, run into courts, and we do not have that bandwidth. So इसलिए we did not want to go for an FIR. We did not want to go for any legal proceedings, anything, because जो हो गया वो हो गया. We lost our mother. कौन कैसे इसका compensation कौन कैसे कर सकता है? But because of this statements being released by the hospital, this added salt to our wound, and this is why we wanted to come forward and tell that this is untrue. If you think कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, she just fainted, तो आप हमें CCTV फुटेज दिखा दीजिए, आप फुटेज दिखा दीजिए, and then let's see. एक बात और कहूंगी कि देखो, अगर जरूरत पड़े तो हम कंज्यूमर कोर्ट में भी जाएंगे। ये जो लिफ्ट बनी हुई है जॉनसन कंपनी की है, मैंने वहां से देखा है, मेरे पास फोटो खींची हुई है। हम कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे, रिट भी करेंगे। तो हमें पूरा कंपनसेशन चाहिए। हमारी लाइफ पार्टनर, हमारे ब्रदर की लाइफ पार्टनर चली गई है, हमारी लाइफ में उथल पुथल हुई है, क्या प्रॉब्लम है? कंपनसेशन तो चाहिए हमें, करेंगे हम, उसके लिए भी करेंगे। नहीं, कंज्यूमर कोर्ट में तो जाने में बनता है, कुछ भी गलती है उनके पास तो जाना बनता ही है। हॉस्पिटल की तरफ से एक आ गया था, उनको काफी बीमारियां हैं, ये है वो देखो, आपको बता चुकी हूँ, मेरे को भी बीमारियां हैं 2, मैं भी बीपी की दवाई लेती हूँ और थायराइड की दवाई भी लेती हूँ। एवरीबॉडी टेक मेडिसिन एट योर होम। मतलब ये है कि आजकल तो मेडिसिन तो सभी लेते हैं, थायराइड भी लेते हैं, लेकिन ये है कि अब इससे आप कह सकते हो कि बीमारियां हैं तो बंदा गिर जाता है, वो फंस जाता है लिफ्ट में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो कोई पॉसिबल नहीं है। वीक पर्सन भी तो फंस सकता था उसमें, कोई भी हेल्दी पर्सन भी तो फंस सकता था, हेल्दी पर्सन भी तो जा सकता था उसमें। मैं आप जैसे हैं, हम हेल्दी पर्सन भी तो फंस सकते थे किसी तरह से, किसी के साथ भी ये घटना हो सकती थी। तो मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े इस मूवमेंट में, हमारे साथ लीगली तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन कम से कम जस्टिस तो मिले, जस्टिस तो मिले। And if anybody has witnessed this, अगर कोई वहाँ पे उस टाइम पे मौजूद था, if you have any videos, if you have some more photos, please share it with us. आप हमें DM करो, we can share our phone number. Please, if you have any videos, photos, if you witness this, please come forward. This is my humble request. जब ये हादसा हुआ उसके बाद आप I उधर? was not here. अच्छा। I was in Delhi. When I was informed, I came through the evening. I reached at 8 o'clock in the evening, and I was there with her for 6 days until now. तो परिवार देख सकते हैं कि किस तरह से परिवार का रो रू को बुरा हाल है, क्योंकि उनके घर का सदस्य जो है वो क्या है, और कहीं ना कहीं वो मांग जो है वो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बात करें तो हॉस्पिटल का भी काफ़ी बड़ा फेलियर जो है वो देखा जा रहा है। सर, अब लास्ट में यही जानना चाहूँगा, किस तरह की मांग आप करेंगे, किस तरह का इंसाफ जो आप चाहेंगे? टोटल इंक्वायरी होनी चाहिए जी। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो कल्प्रिट्स हैं दे शुड बी
उनको दे शुड बी पुनिश्ड एज पर द लॉ, उनकी पुनिशमेंट मिलनी चाहिए। जो अकाउंटेबिलिटी जिन लोगों की है, जो उल्टी सीधी स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको भी पूछना चाहिए भाई क्यों, आप सच्चाई क्यों छुपा रहे हैं? सच बताइए ना, आप अपनी स्किन सेव कर रहे हो आप लोग। ऐसा इंसिडेंट दोबारा कभी ना हो, ऐसा इंसिडेंट दोबारा किसी और के साथ ना हो जो मेरे साथ हुआ है, ऐसा इंसिडेंट किसी के साथ ना हो। तो आपने देखा कि किस तरह से ये परिवार जो है वो इंसाफ की मांग जो है वो कर रहा है, और कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि हमें जो है इंसाफ जो है वो चाहिए। और जिस तरह से आपने देखा था 1 नवंबर को जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से एक मामला निकलकर सामने आया था, जिसमें एक जो महिला है जो वो लिफ्ट में जो है फंसती है, उसके बाद 6 नवंबर को जो उस महिला की डेथ हो जाती है। उसके साथ ये परिवार जो हमारे साथ है उनका रो रो कर बुरा हाल है, और कहीं ना कहीं वो इंसाफ की मांग लगाते हैं। हमारी उम्र सरकार से एक अपील रहेगी कहीं ना कहीं इस मामले को जो वो देखे, और सकीना 2 की से भी ये दरख्वास्त रहेगी कि इस मामले को जो है वो समझे, और एसएसपी जम्मू से भी ये दरख्वास्त रहेगी कि इस मामले की तरफ जो है वो देखा है। आप लोग अपनी राय जो कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। तब तक के लिए मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।